नमस्कार, मैं जितेंद्र प्रसाद, शरद पथ न्यूज में आपका स्वागत है। राहुल गांधी लगातार ओबीसी और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। वह लगातार ओबीसी के मुद्दे पर कह रहे हैं कि ओबीसी के संयुक्त सचिवों की संख्या जो कि भारत सरकार में कम है, वहीं वह जातिगत जनगणना पर भी जोर डाल रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली भाजपा के सह संयोजक रामनेश पराशर जी हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। पराशर जी, आपका स्वागत है। पराशर जी, अभी राहुल गांधी लगातार ओबीसी के मुद्दे पे कह रहे हैं कि वो भारत में ओबीसी के आईएएस आईपीएस अफसरों की कमी है, दूसरे लोग ज़्यादा हावी हैं। राहुल गांधी जी से कहूँगा आपके माध्यम से कम जब भी लोकसभा में बोला करें तो ऊट पटांग न बोलकर एक उसे पढ़ के गूगल पर देख के सारा कुछ पढ़ने के बाद जब भाषा बोलें, अन्यथा हंसी के पात्र बनते हैं। नहीं, वो ओबीसी मंत्रियों की नहीं, ओबीसी के अफसरों की, आईएएस अफसरों की बात कर रहे हैं। देखिए, आईएएस अफसर तो जो परीक्षा में पास होंगे, रेसों तक पहुंचेंगे, इसमें सरकार का कोई वो नहीं होता। सरकार तो हमेशा जो नियम आईएएस आईपीएस के जो रहे हमेशा रहे हैं। अब उनकी संख्या उन्होंने कैसे गणित लगा लिया है तो मैं नहीं कह सकता। लगभग यह देखा जाएगा तो कम से कम आईएएस और आईपीएसों की संख्या भी ओबीसी की ज़्यादा होगी। लेकिन राहुल गांधी जी कोई भी शब्द ऐसे कह देते हैं, उनको जैसे केजरीवाल, और उनमें कोई खास अंतर नहीं समझता मैं तो। नहीं, वो राहुल जी लगातार जातिगत जनगणना पर जोर दे रहे हैं कि वो भारत में जातिगत जनगणना हो और जिसकी संख्या जितनी हो उसको उसी हिसाब से भागीदारी मिले। देखिए, राहुल गांधी जी या कांग्रेस की कहूँ मैं तो जब से देश स्वतंत्र हुआ है, एक एक शब्द लेकर के मैं आपको निवेदन करना चाहूँ, जितना हमारा सनातन धर्म का नुकसान मुगलों ने नहीं किया, जितना हमारा अंग्रेज़ों ने नहीं किया, शिक्षा पद्धति के नाते जब से कांग्रेस आई है, जब से सनातन धर्म का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने स्कूलों में वेद, जो हमारी पाठशालाएं थीं जिसमें ज्ञान सिखाया जाता था, गुरुकुल हुआ करते थे, उसमें क्लियर उन्होंने कानून बनाया, वो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन मदरसे में बाइबल या कुरान तो पढ़ाई जा सकती है, लेकिन गुरुकुल में कोई भी ग्रंथ नहीं पढ़ाया जा सकता, ऐसा कानून बनाया। ऐसे ही कांग्रेस की बड़ी लंबी रणनीति है कि हिंदुओं को जातिगत जनगणना करवा के उनमें आपस में विद्रोह हो, विस्फोट हो, हम इतने हैं, हम इतने हैं। ये उनकी पूरी की पूरी योजना है। भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में न कभी रही और न आगे रहेगी। लेकिन बिहार प्रदेश भाजपा की बात करें तो उन्होंने लगातार मांग की है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहाँ बिहार में, तो निश्चित ही वहाँ पर जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा था। भारतीय जनता पार्टी ने खारिज कर दिया था। परंतु वहाँ के समीकरण ऐसे, भारतीय जनता पार्टी कुछ वहाँ बोल नहीं सकती, इसलिए वहाँ चुप है। परंतु मैं दावे के साथ कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कभी भी हिंदुओं में जातिगत गणना के अनुसार बांटना नहीं चाहती, जातिगत के अनुसार उन्हें कोई सुविधा वो नहीं करना चाहती। लेकिन जो उनका आरक्षण है बरकरार है, चाहे ओबीसी का है, चाहे बैकवर्ड का है, SC ST का है, जो भी है बरकरार है, उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उनकी सुविधा देने की कोशिश करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कभी भी हिंदुओं में जातिगत जनगणना के अनुसार कभी बांटने के पक्ष में नहीं है। राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि मुसलमानों की भी जाति गणना होनी चाहिए, कभी नहीं कहा, आज तक नहीं कहा, लोकसभा में नहीं कहा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये एक ऐसा व्यक्ति है सनातन धर्म के लिए, हिंदू इसे समझें, सोच समझकर इस पर निर्णय लें। ये हिंदुओं को बर्बाद करना चाहता है, संस्कृति को बर्बाद करना चाहता है, इस पर विशेष ध्यान रखा जाए। लेकिन लगातार वो संविधान बचाने की भी बात करते हैं, संविधान को लेकर के उन्होंने शपथ भी खाई है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से विशेष रूप से आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी संविधान की परिभाषा अच्छी तरह नहीं जानते। वाकई में संविधान की परिभाषा जानते, संविधान के कर्तव्य जानते, तो वो उसकी मूल प्रति लेके जेबों में नहीं घूमते।
आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री ने संविधान के नमस्कार किया है, उसको स्पर्श किया है, आंखों से लगाया है, उसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने संविधान को एक ऐसे कर दिया जैसे एक आम पुस्तक को कक्षा 1 की कक्षा 2 की डायरी की तरह जेब में रख के घूमो, यही पब्लिक को दिखा दो, गुमराह कर दो कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। संविधान तो जब खतरे में था जब कांग्रेस के 15 सदस्यों में से 14 सदस्यों ने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री अध्यक्ष के लिए चुना था, परंतु उन्होंने हटाकर नेहरू जी को अध्यक्ष बनाया। संविधान जब खतरे में था, संविधान जब खतरे में था, जो पूरा का पूरा लोकतंत्र जब खतरे में था, जब सुभाष चंद्र बोस को चुने हुए अध्यक्ष को हटाकर सीतारमन जी को बनाया था। मैं सही कह रहा हूँ ना जी? संविधान उस समय खतरे में था जब 1975 में देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। राहुल गांधी जी को ध्यान देना चाहिए कि संविधान कब खतरे में होता है। संविधान जब खतरे में था जब संविधान में 56 से ज़्यादा संशोधन किए, जब संविधान खतरे में था। संविधान जब खतरे में था जब संविधान की मूल प्रस्तावना के साथ सेकुलर का शब्द जोड़ा। संविधान जब खतरे में था जब चुने हुए सरकारों को, चुने हुए राज्य की सरकारों को कई बार भंग किया, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और तुम्हारे ये राहुल गांधी जी को भी जो बचकाना हरकत करते हैं वो कम से कम पढ़ें, समझें, जब लोकसभा में बोलें। अब आपने देखा होगा लोकसभा में कितना भी अच्छा काम हो, कितना भी कोई अच्छा कानून पास हो रहा हो, उन्हें विपक्ष को तो केवल और केवल विरोध करना है। लगभग करोड़ों रुपए इस लोकसभा में चलाने में खर्च होते हैं, उनको इसकी कोई परवाह नहीं है। देश में अच्छा हो या बुरा हो, उन्होंने तो केवल और केवल सनातन धर्म के, देश की प्रगति न हो, इसके लिए जनता ने उन्हें केवल बहुमत इसलिए दिया था कि वो देश के विकास के लिए, देश के समस्याओं के लिए, समाधान के लिए। आपने अभी देखा होगा वायनाड में केंद्र सरकार ने पहले ही सचेत कर दिया था कि ऐसा हो सकता है। राजीव गांधी वहाँ के सांसद हैं, राहुल गांधी जी वहाँ के सांसद हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ वहाँ की समस्या को, वहाँ की सरकार की समस्या को समाधान करने के लिए, जहाँ कम से कम अभी टीवी में देख रहा था कम से कम 350 के लगभग जो लोग अभी भी वहाँ पर ढुलाई चल रही है, 200-250 लोग अभी वहाँ पर गायब हुए हैं, उनके अता पता नहीं है। कम से कम 350 लाशें वहाँ मिल चुकी हैं, बहुत से परिवार गायब हैं। तो उसकी चिंता नहीं है उन्हें तो केवल और केवल जनता को गुमराह करने के लिए, देश को में कोई उन्नति न हो, देश का कोई विकास न हो, इसके लिए काम करना है। जनता को आप क्या बताना चाह रहे हैं? मैं जनता से करबद्ध प्रार्थना करता हूं और निवेदन करता हूं कि कोई भी कांग्रेस का सांसद हो, जनप्रतिनिधि हो या कोई पदाधिकारी हो, हिंदुत्व को लेकर देश की जनता जागे और जो कांग्रेस हिंदुत्व के खिलाफ कर रही है, सनातन धर्म के खिलाफ कर रही है, उसके बारे में सोचे, जातियों में न बटे, देश के विकास के लिए और समाज के लिए काम करे, ऐसा मेरा निवेदन है। हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो हिंदुत्व में इन लोकसभा चुनाव में जहाँ जहाँ भगवान राम से जुड़े हुए जितने भी तीर्थ स्थल थे, अयोध्या हो गया, कुशीनगर हो गया, रामेश्वरम हो गया, हम्पी हो गया, और आपका अभी लगातार बद्रीनाथ जैसी सीट पे भी सब जगह बीजेपी हार गई। देखिए, मैं आपसे बहुत ही आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सारा हिंदू जागा हुआ नहीं है, सारा समाज जागा हुआ नहीं है। संविधान खतरे में, आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा। विपक्ष ने इसका मुद्दा बहुत हाईलाइट कर दिया, लोग गुमराह हो गए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहाँ से बोली। दूसरा एक और विषय है जो कि ईश्वर से जुड़ा हुआ है। भगवान हमेशा, ईश्वर जो उसका प्रिय भक्त होता है, जो वाकई में भगवान उसका उद्धार करना चाहता है, उसके द्वारा कोई एक देश के लिए, समाज के लिए अच्छे काम करवाना चाहता है, तो उसका जो उसे कुछ ऐसा अहम न हो, घमंड न हो, समय समय पर उसे इशारा करता रहता है। इसी के तरह भगवान ने भारतीय जनता पार्टी को और उनकी सहयोगियों को पूरा बहुमत दिया है। सरकार चला रहे हैं, पूरी 4-5 साल सरकार चलेगी
और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो लोकसभा में जो संदेश गलत गया है तो निश्चित ही आने वाले विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे 62 सीटें थी, बाकी में उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ।